दहेज प्रथा को पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। इस काम को छोड़ के रोजगार की तरफ ध्यान दे युवा पीढ़ी। अपने रोजगार से काम चलेगा, किसी के दहेज से काम थोड़ी चलेगा। अगला कोई 10, 20, 30 लाख रुपए दे देगा, उससे थोड़ी अपना घर चल जाएगा, तो अपनी मेहनत से चलाना पड़ेगा घर। शादी वाला घर था। तिलक के लिए दुल्हा मेहमानों के बीचों बीच बैठा था कि सामने आई नोटों से सजी हुई एक थाली जिसमें रखे थे पूरे 31 लाख रुपए दहेज के। लेकिन यहाँ जो हुआ उसे देखकर सब चौंक गए। दूल्हे ने इस दहेज को लेने के बजाय इसे हाथ जोड़कर वापस कर दिया और सिर्फ 1 रुपए का शगुन लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ये दिल जीत लेने वाली खबर है। इसे जिसने भी सुना वो दुल्हा और लड़के वालों की तारीफ करते नहीं थक रहा। असल में दूल्हे ने दुल्हन के परिवार की तरफ से दिए गए 31 लाख रुपए देने से इनकार कर पूरे गांव के लिए एक मिसाल बना दी। एक हफ्ते पहले अवधेश सिंह और आदित्य सिंह की बुढ़ाना तहसील के शहाबुद्दीनपुर गांव में शादी हुई। इस दौरान लड़के वालों ने अवधेश को एक थाल में रुपए सजा कर दिए, जिसे लेने से उसने इनकार कर दिया। इसके बाद थोड़ी देर के लिए आंगन में जैसे सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर मेहमानों ने अवधेश के प्रति सम्मान दिखाते हुए तालियां बजानी शुरू की। आदित्य के परिवार, खासकर उसके नाना सुखपाल के लिए ये एक भावनात्मक पल था। कैमरे पर बात करने के दौरान भी दूल्हे अवधेश ने कई बार कहा कि दहेज लेना और देना, इन दोनों पर पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। दरअसल में जो लड़की वाले देखने के लिए आए थे, तो पापा जी की जल्दी वो थी कि हम लोग 1 रुपए का रिश्ता करेंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जब वहाँ पे पहुंचे तो वो लोग 31 लाख रुपए ले गए थाली में सजा के। तो हमने उसको तभी मना कर दिया कि हम लोग पैसे नहीं लेंगे, हम लोग केवल 1 रुपए का अपना रिश्ता करेंगे। मतलब आपकी अपनी राय थी या पूरे परिवार की इसमें सहमति थी, और तभी उसके बाद ये काम हुआ है। अगले का पैसे का पता नहीं किस तरह से कोई इकट्ठा करके लेके आ रहा है, किस तरह से नहीं करके लेके आ रहा है, क्या कर्ज किया है, क्या जमीन बेच किया, क्या प्लॉट बेचा है, उसका तो बाद में पता चलता है। तो दहेज का कुछ काम ठीक सा नहीं है, बस यही है कुल मिला के। बात दहेज का तो बिल्कुल काम ही बंद होना चाहिए। दहेज प्रथा बिल्कुल पूर्ण विराम लगना चाहिए इस पर। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कन्यादान होता है, मादान होता है, जिसने लड़की दे दी सब कुछ दे दिया। बिल्कुल, तो कन्यादान से बड़ा तो कोई दान ही नहीं होता है। सबसे बड़ा दान कन्यादान। तो युवा पीढ़ी के लिए तो यही संदेश है कि बिल्कुल दहेज का तो बिल्कुल काम बंद होना चाहिए। दहेज प्रथा को पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। इस काम को छोड़ के रोजगार की तरफ ध्यान दे युवा पीढ़ी। अपने रोजगार से काम चलेगा, किसी के दहेज से काम थोड़ी चलेगा। अगला कोई 10, 20, 30 लाख रुपए दे देगा, उससे थोड़ी अपना घर चल जाएगा, तो अपनी मेहनत से चलाना पड़ेगा करके। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, दहेज को बंद करो। नहीं, शुरू से ही जो एक बात थी कि 1 रुपए की बात थी। जब मेरा रिश्ता तय हुआ था कि हमें तो 1 ही रुपया चाहिए, फिर भी मेरे नाना जी ने देखो जैसे मैं शादी की है तो उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने ठीक लगा उन्होंने दिए। पर यहाँ में जो ससुराल वाले थे उन्होंने फिर भी 1 ही रुपया उठाया, उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि 1 ही रुपया उठाया। बात उनकी वही थी शुरू से ही, फिर भी बहुत अच्छी, बहुत खुशी का माहौल था। ऐसी बात नहीं कि मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे जान के कि हमें इतने अच्छे रिश्तेदार मिले जिन्होंने बस अपनी बात पे अड़े रहे कि हमें 1 ही रुपया चाहिए। जो उन्होंने उठाया, उन्होंने कोई 1 रुपये से अलग नहीं उठाया, उन्हें लड़की चाहिए थी, उनकी यही बात थी शुरू से। अखबारों में, मीडिया में वायरल हो रहा है कि आपके बेटे ने 31 लाख जी गाँव सावदीपुर में तय की थी हमने, और हमारा तो 1 ही रुपये का रिश्ता था। 1 रुपये रिश्ता हुआ था। फिर हाँ। जो लड़की पक्ष है उन्होंने, हमें लड़की पसंद आई जी, और कुछ नहीं चाहिए था हमें। तो फिर वो दहेज कहाँ से आ गया था? मतलब पहले की कोई बात हुई थी कि अपनी मर्जी से दे रहे थे वो? नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से दिया, हमने कुछ नहीं मांगा। जब वो दहेज लेके आए तो क्या किया आपके बेटे ने? सब मना किया, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो लोगों ने क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई ऐसा ही करें सब जैसा हमने करा। जहां एक तरफ हम अपने समाज में, अपने आसपास हर रोज दहेज के लिए होते क्रूरतम अपराध की खबरों को देखते और सुनते हैं, वहीं सदियों से आ रही इस कुप्रथा के खिलाफ ऐसा शांत लेकिन सशक्त प्रतिरोध देखकर मेहमान भी स्तब्ध रह गए।
शादी का माहौल खुशनुमा हो गया और अब जो भी ये खबर देख और सुन रहा है वो इस सराहनीय कदम की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।